10 7वां अध्याय आज हम शुरू कर रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति के बारे में बेसिक चीज़ें हम कक्षा 9 में सीख के आ गए हैं। एक बार उनको रिवाइज कर लेते हैं। किसी तल में, जैसे ये कॉपी का पेज मेरा तल है, किसी तल में किसी बिंदु का स्थान निर्धारित करने के लिए हमें निर्देशांक ज्यामिति की आवश्यकता होती है। अगर हमसे कहा जाए कि ये बिंदु हमने यहाँ पे लगा दिया है, बताओ भाई इसकी स्थिति क्या है, तो हम क्या करेंगे, स्केल से यहाँ पे नाप लेंगे कि कितना आया। मान लो 6 सेंटीमीटर आया, तो हम कहेंगे कि हमारी कॉपी का पेज जहाँ से स्टार्ट हो रहा है उससे 6 सेंटीमीटर दाएं। लेकिन ये वाला बिंदु भी 6 सेंटीमीटर दाएं होगा। अगर यहाँ पे होगा तो भी इधर से 6 सेंटीमीटर, जितने भी होंगे, बहुत सारे बिंदु हो सकते हैं। तो इसकी सही स्थिति बताने के लिए मुझे ये भी बताना पड़ेगा कि ऊपर से कितना दूर है। ये ऊपर से कितना है, इसको हम स्केल से नाप लेंगे, यानी यहाँ से कितना और यहाँ से कितना। इसके लिए हमें निर्देशांक ज्यामिति की आवश्यकता होती है। हमने पिछली कक्षा में सीखा है कि किसी भी तल को जिस पे कोई बिंदु स्थित हो हम कार्तीय तल कहते हैं। कार्तीय तल में हम एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर लाइन खींचते हैं। क्षैतिज लाइन हमारी एक्स अक्ष कहलाती है, ऊर्ध्वाधर लाइन हमारी वाई अक्ष कहलाती है। दोनों का कटान बिंदु हमारा मूल बिंदु कहलाता है। हम किसी भी बिंदु की स्थिति मूल बिंदु से देखते हैं। मान लो ये वाला बिंदु है, तो हम देखेंगे कि ये यहाँ से कितना दूर है। इसकी सीध हम यहाँ मिलाने की कोशिश करेंगे और फिर यहाँ से ऊपर की तरफ कितना दूर है, कितना इधर है और कितना इधर है। क्षैतिज दिशा में जो चली गई दूरी होती है उसे हम एक्स निर्देशांक कहते हैं। क्षैतिज दिशा में चली गई दूरी एक्स निर्देशांक होती है। और ऊर्ध्वाधर, ऊपर या नीचे चली गई दूरी हमारी वाई निर्देशांक होती है। एक्स निर्देशांक को हम भुज भी कहते हैं और वाई निर्देशांक को हम कोटि भी कहते हैं। ये हमने कक्षा 10 में सीख लिया है। हमने मान लिया कि ये बिंदु अगर हम यहाँ से गिनना शुरू करें तो 1 2 3, तो इसका एक्स निर्देशांक है 3, क्योंकि यहाँ से 3 दूरी पर है। और ऊपर की तरफ हम गिनना शुरू करें 1 2 3 4 5। हमने मान लिया उदाहरण के लिए कि ये 5 वाली सीध में आ रहा है, तो ऊपर की तरफ हमें 5 जाना पड़ा, तो इसका वाई निर्देशांक 5 होगा। निर्देशांकों को हमेशा बीच में कॉमा लगा के ब्रैकेट में लिखते हैं। पहला अंक होता है वो एक्स निर्देशांक को दर्शाता है और जो बाद का अंक होता है वो हमारा वाई निर्देशांक को दर्शाता है। यानी इसका भुज 3 है, इसकी कोटि 5 है। ये हम पिछली कक्षाओं में सीख के आए हैं, इसलिए ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। अब हम जो नई चीज़ सीखेंगे वो है दूरी सूत्र। अगर हमें 2 बिंदु दिए हैं और हमसे कह दिया है कि इन दोनों के बीच की दूरी बताओ, इनके निर्देशांक दे रखे हैं, मान लिया 2 या 4 2, और ये हमारा ऋणात्मक दिशा में दिख रहा है, तो हमको मालूम होना चाहिए कि एक्स की तरफ हम उल्टा चल रहे हैं, तो एक्स निर्देशांक इसका ऋणात्मक होगा। मान लिया हमने 6 और ऊपर की तरफ हमने मान लिया 5। अगर हम मूल बिंदु से बाईं ओर चलेंगे तो ऋणात्मक होंगे, नीचे की ओर चलेंगे तो भी ऋणात्मक होंगे, सीधे हाथ पे चलें तो धनात्मक, ऊपर चले तो धनात्मक। हमें इन दोनों के बीच की दूरी चाहिए, तो दूरी सूत्र हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। अगर हमारे पास 2 बिंदु हैं, उनके निर्देशांक मान लिया x1 और y1, x1 y1 और x2 y2 हैं बिंदुओं के निर्देशांक। जैसे इसको x1 मान लिया, इसको y1 मान लिया, इसको x2 मान लिया, इसको y2 मान लिया, तो इन दोनों के बीच की दूरी, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का हमारा सूत्र है रूट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। अगर हम इस उदाहरण को देखना चाहें कि -6 5 और 4 2 के बीच में क्या दूरी है, तो हमने मान लिया ये -6 x1 है, ये 5 y1 है, ये हमारा x2 है और ये y2 है। हम यहाँ मान रख लेंगे। x1 था हमारा -6
माइनस x2 था 4 होल स्क्वायर प्लस y1 था 5 और y2 था हमारा 2 होल स्क्वायर, और ये रूट के अंदर -6 - 4 यानी -10, 5 - 2 यानी 3, -10 का स्क्वायर 100, 3 का स्क्वायर 9 यानी रूट 109 इकाई मीटर सेंटीमीटर जो भी हमको दिया होगा वही इकाई हम लिखेंगे। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी होगी। तो हमारा नया सूत्र हो गया हमारे पास, कार्तीय तल में दो बिंदुओं x1 y1 और x2 y2 के बीच की दूरी बराबर रूट x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर।